एक गांव में एक आदमी बंसी अपनी बीवी रजनी के साथ रहता था। बंसी गांव वालों की भेड़ बकरियां चराने का काम किया करता था। एक दिन सुबह सुबह बंसी गांव वालों की बकरियों को जंगल लेकर जाता है चराने के लिए। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो और अपना अपना पेट भरो। मैं तुम सब बकरियों पर उस ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर से खड़े होकर नजर रखूंगा। हाँ। बंसी पहाड़ी पर चढ़ता है और ऊपर तक पहुंच जाता है। तभी बंसी का पैर फिसल जाता है और धड़ाम से पहाड़ी के पीछे बने खंडहर में गिर जाता है। मैं मर गया। हाय रे। तभी बंसी को खंडहर के कोने से रोशनी आती दिखाई देती है। अरे वो रोशनी कैसी? इस घने जंगल में कौन इस खंडहर में होगा? जैसे तैसे कमर पकड़कर उठता है और वहाँ जाकर देखता है जहाँ से रोशनी आ रही होती है। वहाँ एक चुड़ैल सोई हुई होती है जो गर्भवती भी होती है। बंसी चुड़ैल को देखकर डर जाता है और चुड़ैल उठकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मुझे और मेरे बच्चे को तो मारने नहीं आए? इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। मेरा उस पहाड़ी के ऊपर से पैर फिसल गया और मैं यहाँ आकर गिर गया। चल तू अब यहाँ आ गया है तो आज मैं तुझे खाकर अपना और अपने बच्चे का पेट भरूंगी जो बच्चा मेरे पेट में है। मुझे मत खाओ। आज तो तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लोगी, पर कल का क्या है? कल किसे खाकर अपना पेट भरोगी? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने पूरे गांव में बता दिया कि मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ तो गांव वाले मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। पर तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो तुम चुड़ैल, ऊपर से गर्भवती। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा है। इस खंडहर के आसपास कोई भी जानवर आता था तो मैं उसे खाकर अपना पेट भर लेती थी, पर कई दिनों से यहाँ कोई जानवर नहीं आया। मैं किसे खाऊं अब? तुम गर्भवती हो और तुम्हारा इस तरह जानवरों को खाना ठीक नहीं। पर अब मैं क्या करूं? मुझे 1 महीने तक और यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे 8 महीने तो पूरे हो गए हैं। अब 1 महीना और छुप कर रहना है। छुप कर मतलब? तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम चुड़ैल बन गई, वो भी गर्भवती? इस बच्चे का पिता कौन है? तुम कोई भले आदमी लगते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो सुनो, मैं एक साधारण सी लड़की थी। मेरा नाम मीना है और मैं अपने पति अमन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन मेरे पति ऑफिस से घर आए तो मैंने उन्हें खुशखबरी दी कि अमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ध्यान से सुनो मेरे पति देव, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। मीना, मुझे तुमसे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। दोगी ना मुझे बेटा? अमन, तुम भी ना कैसी बात करते हो? बेटी बेटा तो एक समान ही होते हैं। नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। हाँ। 9 महीने बाद मीना ने एक बेटी को जन्म दिया। अमन बेटी को नफरत से देख रहा था और मीना के पास से बेटी को उठाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ जंगल में फेंक आता है। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने मेरी बेटी का क्या किया? उसे कहाँ छोड़ा है? मैं तुम्हारी बेटी को जंगल में फेंक आया। अब तक तो उसे जंगली जानवर भी खा गए होंगे। मीना अपनी बच्ची के लिए बहुत रोती है। कुछ महीनों बाद मीना फिर से गर्भवती होती है और फिर से एक बेटी को जन्म देती है। अमन अपनी बच्ची को फिर से उठा ले जाता है और अब की बार पहाड़ी से बच्ची को नीचे फेंक देता है। मीना तीसरी बार गर्भवती होती है। अगर अमन को बता दिया कि मैं फिर से गर्भवती हुई हूँ और अगर फिर से मेरी बेटी हुई तो वो इसे भी उन दोनों की तरह ही मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब की बार मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मीना सड़क पर जा रही होती है, तभी एक गाड़ी आकर मीना को टक्कर मारकर चली जाती है।
और मीना वहीं मर जाती है। मीना की आत्मा उसके शरीर से निकलकर चुड़ैल का रूप ले लेती है। मीना चुड़ैल बनकर अपने पति के पास पहुंच। कौन कौन हो तुम? मैं मीना हूँ, तुम्हारी पत्नी। तुम तो कोई चुड़ैल हो, मेरी पत्नी नहीं हो। मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ जो अब मर चुकी है। माँ की ममता ने मुझे चुड़ैल बना दिया है। तुमने मेरी बच्चियों की जान ले ली, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। मीना अमन का गला दबाकर उसे मार देती है और रोती हुई वहां से जंगल की तरफ जाती है। मीना को एक पेड़ के नीचे साधु बाबा दिखते हैं। मीना बाबा के पास जाती है और बहुत रोती है। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। हमें सब पता है बेटी, अब तुम एक चुड़ैल बन चुकी हो। तुम्हारा शरीर तो मर चुका है, पर तुम्हारा बच्चा अभी भी तुम्हारी कोख में बिल्कुल सुरक्षित है। तुम इस बच्चे को इस दुनिया में ला पाओगी, पर इस दुनिया से बचाकर, नहीं तो ये दुनिया इस रूप में तुम्हें देखकर मार देगी। बाबा आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बेटी, तुम्हें घने जंगल में छिपकर रहना पड़ेगा, वो भी 9 महीने तक, तभी तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो। ये है मेरी दुख भरी कहानी, इसीलिए मैं यहाँ छुप कर रह रही थी। अगर तुमने गांव वालों को बता दिया कि मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ, तो वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। ओह, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? तुम्हारा बच्चा वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मेरी पत्नी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। हाँ, अगर किसी को पता चल गया कि मैं चुड़ैल तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और तुम भी मेरे साथ मुसीबत में आ जाओगे। तुम चिंता ना करो, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। हम दोनों मिलकर तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। हाँ। बंसी चुड़ैल को अपने घर ले जाता है। चुड़ैल को देखकर बंसी की पत्नी डर जाती है। अजी, आपके पीछे पीछे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बंसी रजनी को सब बात बता देता है कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ और ये चुड़ैल यहाँ घर में क्या कर रही है। उसके साथ रजनी भी बंसी की तरह ही दिल की बहुत अच्छी थी। तुम चिंता न करो, तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो माँ बनने का सुख ले पाओगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मतलब रजनी कभी माँ नहीं बन सकती और मैं बाप। रजनी चुड़ैल का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। चुड़ैल को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती और उसे भरपूर आराम कराती। दिन बीतते जा रहे थे। चुड़ैल के 9 महीने भी पूरे होने को चले थे। एक दिन चुड़ैल बंसी और रजनी से बोलती है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम दोनों ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पर मैं चुड़ैल हूँ और जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो चुड़ैल बनकर अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। तभी दरवाजे पर ठक ठक होती है। रजनी दरवाजा खोलती है तो वही सिद्ध बाबा होते हैं। हमें पता था कि तुम यहीं मिलोगी। बाबा, आप इस चुड़ैल को जानते हो? चुड़ैल रजनी को सब बताती है कि इन्हीं बाबा की वजह से आज वो सुरक्षित है। बाबा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे को लेकर। तुम चिंता मत करो। बाबा, मैं तो चुड़ैल हूँ, फिर मेरा बच्चा होगा तो वो भी तो मेरे ही जैसा होगा दिखने में। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा नहीं है, वो बिल्कुल साधारण है। हम अपनी मन की शक्ति से सब जान लेते हैं, पर एक समस्या है, हम उसी समस्या की वजह से यहाँ आए हैं। बाबा, क्या हुआ बताओ ना। बेटी, तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि तुम एक आत्मा हो, एक चुड़ैल हो। बच्चे की ममता ने तुम्हें पूरी तरह मरने नहीं दिया। पर बाबा, आपने तो बोला था कि मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आएगा। रजनी, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मैं इस चुड़ैल का बच्चा तुम्हारी कोख में डाल रहा हूँ। इस बच्चे को तुम जन्म दोगी और माँ का प्यार दोगी। चुड़ैल को इस दुनिया से जाना होगा। रजनी बहुत खुश हो जाती है कि वो माँ बनेगी। चुड़ैल भी बहुत खुश होती है। चुड़ैल को पता है कि जो उसके बच्चे के माँ बाप बनेंगे वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं और उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल का बच्चा रजनी की कोख में डाल देते हैं। अब रजनी गर्भवती हो जाती है। बेटी, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हें मैं
मुक्ति प्रदान करता हूँ। चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है और रजनी कुछ दिनों बाद एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। रजनी और बंसी बहुत खुश होते हैं बेटी को पाकर। सुहानी अपने पति राहुल के साथ खरीदारी करके अपने घर आ रही थी। आज तो बहुत ही ज्यादा थक गए। खरीदारी भी तो हमने कुछ ज्यादा ही कर ली, और सबसे ज्यादा तो खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने अपने लिए नई चेन खरीद ली। पता है, नई चेन खरीदने का मेरा कब से मन था, अब जाकर कहीं खरीद पाई हूँ। देखकर बताओ ना, मेरे गले में नई चेन कैसी लग रही है? हाँ, वाकई में ये चेन तुम्हारे गले में बहुत ही सुंदर लग रही है। सुहानी और उसका पति दोनों बात करते हुए अपने घर के लिए जा ही रहे होते हैं। तभी सुहानी को कुछ महसूस होता है, जैसे कोई हाथ उसके गले से चेन निकाल रहा हो। ये देख सुहानी बुरी तरह डर जाती है। कौन है? कौन है? सुहानी डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ा हो। अरे कोई नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुमने आज कुछ ज्यादा ही खरीदारी कर ली और कुछ नहीं। सुहानी देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। सुहानी और राहुल घर पहुंचने वाले थे कि तभी वहां एक चुड़ैल आती है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर जैसे ही वो सुहानी के गले से चेन निकालने लगती है तो सुहानी को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मेरा गला! राहुल, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी चेन गले से खींच रहा हो। सुहानी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। ये देख वो हैरान हो जाती है। राहुल, मुझे अभी ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले से चेन निकाल रहा हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, ऐसा लगा जैसे कोई मेरे गले से चेन खींच रहा हो। लेकिन राहुल सुहानी की बात का यकीन नहीं करता। तभी कुछ देर बाद ही वो चुड़ैल गले से चेन खींच लेती है, और जब सुहानी का हाथ उसकी गर्दन पर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है। मेरी चेन! हे भगवान, मेरी चेन कहाँ चली गई? राहुल, देखिए ना, अभी अभी किसी ने मेरे गले से चेन निकाल ली। अभी तो चेन तुम्हारे गले में थी, फिर अचानक से चेन गायब कैसे हो सकती है? जरा ध्यान से देखो, हो सकता है शायद यहीं कहीं गिर गई होगी। सुहानी और राहुल दोनों ही चेन को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें चेन कहीं भी नहीं मिलती। बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़कर एक चेन खरीदी थी, वो भी ना जाने कहाँ खो गई। बेचारी सुहानी अपनी चेन की वजह से रोई जा रही थी। जिसने सुहानी के गले से चेन निकाली थी वो और कोई नहीं, एक चुड़ैल थी जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोने की चेन! ये चेन सिर्फ मेरी है और सोना पहनने का अधिकार मेरा है, सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। चुड़ैल सोने की चेन को पहन लेती है। तभी उसमें एक अजीब सी शक्ति आ जाती है और वो जोर से भयानक सी हंसी हंसने लग जाती है। अरे वाह, इस गोल्ड की चेन को पहनकर तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ और मेरी शक्तियां भी बढ़ गई हैं। बस इसी तरह मुझे सोने की चीजें मिलती रहे, फिर मेरे पास गोल्ड ही गोल्ड होगा, जिससे मेरी शक्तियां और भी ज्यादा दुगनी हो जाएंगी। चुड़ैल गोल्ड की चेन पाकर बड़ी ही खुश हो रही थी। उधर सुहानी का चेन खो जाने की वजह से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। चुड़ैल चेन लेकर गायब हो जाती है। उसी गांव में जमींदार की बेटी पारुल की शादी हो रही थी। जमींदार ने अपनी बेटी की शादी में देने के लिए बहुत सारे गहने सुनार से बनवा रखे थे। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे गहने चाहिए। मैं अपनी बेटी की शादी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रखना चाहता। जमींदार जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। हम अपना काम बहुत अच्छे से करेंगे। ये कहकर जमींदार चला जाता है। 2 दिन बाद ही जमींदार की बेटी पारुल की शादी होती है और सुनार सारे गहने बनाकर जमींदार को लाकर देता है। जमींदार जी, एक बार आप सारे गहने देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। भाई वाह, क्या गहने बनाए हैं, दिल खुश कर दिया तुमने। हम बिल्कुल अपनी बेटी पारुल को ऐसे ही गहने देना चाहते थे। ये रहे तुम्हारे पैसे। जमींदार सारे गहने देखते ही खुश हो जाता है। सुनार पैसे लेकर चला जाता है और जमींदार जाकर बेटी को सारे गहने दिखाता है। पिताजी, ये गहने तो बहुत सुंदर है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही गहने पसंद थे। ये देख जमींदार बहुत खुश होता है और शाम को जब जमींदार की बेटी की शादी होती है और वो सारे गहने पहनकर तैयार हो जाती है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। इतने सारे गहने, मेरे अलावा गहने पहनने का किसी को नहीं है, ये गहने मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तभी वो चुड़ैल पारुल के पहने हुए एक एक गहने उतारने लगती है। ये देख पारुल बड़ी बुरी तरह कौन है? कौन है? सामने आओ, तुम दिखाई क्यों नहीं देते? कौन है जो मेरे गहने उतार रहा है? सामने आओ। तभी वो चुड़ैल पारुल के सामने आ जाती है। चुड़ैल, तो तुम मेरे गहने क्यों लेना चाहती हो? क्योंकि इन्हें पहनने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अब चुपचाप से सारे गहने निकाल कर मुझे दे दो। मैं अपने गहने किसी को नहीं दूंगी, ये मेरे गहने हैं। तभी चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और वो पारुल का गला पकड़ लेती है। कहा ना, ये गहने सिर्फ मेरे हैं
और इन्हें मेरे अलावा कोई नहीं पहन सकता है। फिर देखते ही देखते चुड़ैल पारुल के पहने हुए सारे गहने उतार लेती है और गायब हो जाती है। तभी कुछ देर बाद ही जमींदार वहां आता है तो वो अपनी बेटी को घबराया हुआ देख डर जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, और तुम्हारे गहने कहाँ गए? पिताजी, वो चुड़ैल सारे गहने ले गई। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब तो कोई भी गहने पहनना तो दूर, खरीदने से भी डरता था। ये देख चुड़ैल परेशान हो जाती है। ये गांव के लोगों को क्या हो गया है जो इन सब ने गहने पहनने छोड़ दिए? ऐसे तो मुझे अपनी ताकत कभी नहीं मिल पाएगी, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। लेकिन उसी गांव की रागिनी नाम की लड़की, जो कि अमीर घर से थी, उसे गोल्ड पहनने का बड़ा ही शौक था। जब उसे ये बात पता चलती है कि चुड़ैल गहने लेकर गायब हो जाती है तो वो उनकी बातों का जरा भी विश्वास नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। भला कोई चुड़ैल सोने के गहने लेकर क्या ही करेगी। रागिनी किसी की बात का विश्वास न करके सुनार की दुकान पर सोने की रिंग खरीदने चली जाती है और जाकर सोने की रिंग देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर रिंग पर पड़ती है। ये सोने की रिंग कितनी सुंदर है, इसे देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। ऐसा करती हूँ, इसे मैं जल्दी से खरीद लेती हूँ। फिर रागिनी दुकानदार से सोने की रिंग खरीदने के लिए कहती है। भैया, जरा वो बड़ी सी रिंग रखी हुई है, वो पैक करके दे दीजिए। दुकानदार रागिनी को रिंग पैक करके दे देता है और घर आते ही वो रिंग पहन लेती है। माँ, देखो ये रिंग कैसी लग रही है। हे भगवान, तू फिर से सोने की चीज खरीद कर ले आई। इतना गोल्ड खरीद कर तू क्या करेगी? माँ, तुम्हें पता है ना कि मुझे गोल्ड पहनना कितना पसंद है। मेरा एक यही तो शौक है और आप मुझे जब देखो सुनाती रहती हो। अच्छा बताओ, मेरे हाथ में ये रिंग कैसी लग रही है? रिंग तो सुंदर लग रही है, कहीं ज्यादा सोना खरीदना तुझे किसी दिन महंगा ना पड़ जाए। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेकार में ही चिंता करती हो। अच्छा माँ, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मेरे लिए एक कप चाय भिजवा देना। ये कहकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी में रखा हुआ एक बॉक्स निकालकर उसमें रखे हुए सोने के जेवरात निकालकर बड़ी खुश होती है। अब तो मेरे पास बहुत सारे सोने के गहने हो गए। इसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेरे पास है और किसी के पास नहीं। तभी इतने में ही वहां चुड़ैल आ जाती है। ये गोल्ड तेरा नहीं, मेरा है, ला इसे मुझे दे दे। चुड़ैल को देखते ही रागिनी बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, मतलब गांव के लोग सही कह रहे थे, पर तुम गोल्ड लेकर करोगी क्या? ये मैंने कितनी मुश्किल से खरीदे, इन्हें मैं नहीं दूंगी। रागिनी चुड़ैल को गहने देने से मना कर देती है। ये देख चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रागिनी की गर्दन पकड़ लेती है। तभी इतने में रागिनी की माँ वहां आ जाती है और जब वो चुड़ैल को देखती है, ये तो वही चुड़ैल है जिसके बारे में गांव वाले बातें कर रहे हैं। इससे पहले कि ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाए, मुझे पंडित जी को बुलाकर लाना होगा। कुछ देर बाद ही रागिनी की माँ पंडित जी को बुलाकर ले आती है। ए चुड़ैल, छोड़ दे से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ए पंडित, चला जा यहाँ से, नहीं तो मारा जाएगा। तुझे गहने चाहिए ना, पहले इसे छोड़ दे, मैं तुझे गहने दूंगा, पर इस लड़की को छोड़ दे, मेरा विश्वास कर। तभी पंडित अपने थैले में रखे बहुत सारे गहने निकालकर चुड़ैल को दिखाता है तो चुड़ैल को विश्वास हो जाता है। पक्का तुम मुझे सारे गहने दे दोगे ना? ये सारे गहने तुम ले लो, पर पहले इस लड़की को छोड़ दो। पंडित के कहने पर चुड़ैल रागिनी को छोड़ देती है। तभी पंडित एक मंत्र पढ़ा हुआ हार चुड़ैल के गले में डाल देता है। धोखा, धोखा, तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले वो चुड़ैल किसी को नुकसान पहुंचा पाती, वो जलकर राख हो जाती है और सारे गांव वालों को गोल्ड की चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।